हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। साथियों, यदि आप एमएसटी ब्लॉकचेन कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो लवर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इम्पॉर्टेंट होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, खास करके उनके लिए जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नए लोग हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, नोड से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा नोड वैलिडेटर। ओके, प्राय आप सभी लोग सुनने के लिए मिला होगा नोड वैलिडेटर, नोड माइनर। सो ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के पर्पज से वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी तरफ से मेरी वीडियो में कभी भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है और ना ही कोई रिक्वेस्ट निवेदन किया जाता है। मेरी वीडियो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के पर्पज से बनाई जाती है, यानी जानकारी के लिए वीडियो बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, वीडियो स्किप कर करके फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो इससे अच्छा रहेगा कि वीडियो आप ना देखें। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉकचेन क्या है छोटे शब्दों में, क्योंकि नोड्स क्या है और नोड कैसे काम करता है, नोड कितने प्रकार के हैं और उन प्रकार के नोड्स को कैसे ब्लॉकचेन के अंदर काम करने का मौका मिलता है, उनका क्या कार्य होता है, ये सब जानने के लिए हमें जानना होगा ब्लॉकचेन के बारे में। तो दो शब्दों में यानी कि कम समय में जानेंगे दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन के ऊपर चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने प्रॉपर इसके ऊपर बहुत पहले ही वीडियो बनाया हुआ है और यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और ब्लॉकचेन क्या है इसको सरल शब्दों में समझने के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर है। लेजर मीन्स बही खाता, ओके, जिसमें लेन देन की सुरक्षित और अपरिवर्तनीय तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अपरिवर्तनीय तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहेंगे। सपोज दैट बही खाता यानी लेजर, यदि मैनुअली लेजर आपके पास में है, जैसे डायरी वगैरह में लेजर मेंटेन करते हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है निकट भविष्य में, या फिर आग में जल सकता है, पानी में डूब सकता है, यानी मिस स्टैंडिंग भी हो सकती है और वो परिवर्तनीय हो सकता है जरूरत के अनुसार। लेकिन ब्लॉकचेन का जो लेजर होता है ये अपरिवर्तनीय होता है, इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार जो आपने ब्लॉक में रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, वो रिकॉर्ड जिंदगी भर बस देखा जा सकता है, जिसे हम ब्लॉकचेन जानते हैं, ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। ओके, ब्लॉकचेन कई प्रकार के होते हैं, सबके कार्य तरीके अलग अलग होते हैं दोस्तों। इसके बारे में फिर कभी मौका मिला तो बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप जानेंगे ब्लॉकचेन में नोड क्या होते हैं और नोड की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ये चीज को ध्यान से समझना जरूरी है, जैसा कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नोड वैलिडेटर्स, ओके, साथ ही साथ नोड माइनर्स, जो आज भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की माइनिंग चल रही है, ओके, इन्हीं नोड के माध्यम से। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों ब्लॉकचेन में नोड क्या होते हैं, और जो नोड होते हैं वो ब्लॉकचेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ओके, बिना नोड के ब्लॉकचेन नहीं बनते। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा ब्लॉकचेन नोड क्या है रियलिटी रूप से। नंबर 1, ब्लॉकचेन नोड एक कंप्यूटर या डिवाइस है। ओके, ये एक कंप्यूटर है या डिवाइस है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह ब्लॉकचेन की एक पूरी कॉपी या उसका एक हिस्सा बनाए रखता है और नेटवर्क में होने वाले लेन देन को सत्यापित करने, आगे बढ़ाने और रिकॉर्ड करने में भाग लेता है। ये नोड क्या होता है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सीधे शब्दों में यदि हम इसका मतलब जाने दोस्तों, तो नोड ब्लॉकचेन प्रणाली की अखंडता और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्लॉकचेन नोड कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन नोड कैसे काम करता है यहाँ पे बताया जा रहा है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करता है
जिसका मतलब है कि इसका कोई भी एक केंद्रीय सर्वर नहीं होता, यानी किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ये नहीं चलता। जैसा कि ढेर सारी कंपनियां अपना सर्वर बना लेती हैं, उस सर्वर पे डाटा मेंटेन करती हैं, तो इसका कोई व्यक्ति यहाँ पे केंद्रीय सर्वर नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे या प्राधिकरण नहीं है। इसके बजाय नेटवर्क कई नोड से मिलकर बनता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क। ओके, जो आपस में जुड़े होते हैं। जब कोई नया लेन देन होता है तो ब्लॉकचेन नोड्स निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। यानी कि जब भी कोई ब्लॉकचेन पे लेन देन किया जाता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें नोड्स कुछ मुख्य परिस्थिति और मुख्य तरीके से काम करते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, लेन देन का प्रसारण यानी ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट। और सरल शब्दों में समझेंगे, ब्रॉडकास्ट का मतलब यहाँ पे लाइव होता है। ये यहाँ पे आपने क्लिक किया, वहां पे लाइव हो गया, पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट, जब कोई उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन पर एक नया लेन देन शुरू करता है, जैसे कि बिटकॉइन भेजना, तो यह लेन देन नेटवर्क पर सही नोड्स तक प्रसारित करता है। ओके, इस तरीके से ये नोड काम करता है। यानी जैसे कि इधर से कोई बिटकॉइन भेजा और जो रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, रिसीविंग नेटवर्क होता है, वो सही जगह वेरीफाई करके वो वहां पे जाकर के उसका एक ब्लॉक बना देता है। ओके, नेक्स्ट कैसे काम करता है? कई तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, सत्यापन यानी वैलिडेशन। पहले उसे सत्यापित करता है नोड कि आप सही नेटवर्क पे जा रहे हैं या रॉन्ग नेटवर्क पे जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए, यदि आप एक बार मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट से या फिर किसी एक्सचेंज से गलत नेटवर्क का चुनाव करके ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक बार रॉन्ग बताएगा। वो नोड्स ही होता है जो इंडिकेट करता है, सत्यापित करता है, वैलिड करता है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रत्येक नोड्स इस लेन देन को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लेन देन वैध है या अवैध है, जैसे कि भेजने वाले के पास पर्याप्त धनराशि है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, आप 100 नंबर्स आप 1 बिटकॉइन भेज रहे हैं और आपके पास 1 बिटकॉइन वॉलेट में नहीं है और आप भेजना चाहते हैं, तो वो नोड्स ही होता है जो ये पता लगाता है कि आपके पास आपके वॉलेट में कितना आपके पास है। ओके, जो आपने ऑर्डर किया। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों नोड्स तक प्रसारित करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे लेन देन के नियमों का पालन करता है, किया गया है या नहीं। सत्यापन के लिए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लॉक का निर्माण, ब्लॉक क्रिएशन क्या होता है, ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है, वो नोड्स का ही काम होता है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होने जा रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। यहाँ पे है ब्लॉक का निर्माण कैसे होता है। ब्लॉक क्रिएशन, एक बार जब लेन देन सत्यापित हो जाता है तो उसे अन्य सत्यापित लेन देन के साथ एक नए ब्लॉक में शामिल किया जाता है। ये कौन करता है? नोड ही करता है। ओके, नोड एक वो जो दूसरा तरीका जो वेरीफाई करता है, सत्यापित करता है, और दूसरा जब नोड्स जब वो सत्यापित हो जाता है तो उसे ब्लॉक में अटैच कर देता है उन ब्लॉक के साथ जो उस नेटवर्क पर पिछले ब्लॉक हुए हैं, बने हैं, उन ब्लॉक के साथ अटैच करता है, कर देता है हमेशा के लिए। ओके, जिसे कभी भी एडिट नहीं किया जा सकता। जब भी आप उस ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर के चेक करेंगे तो एक से दूसरे ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं जो आप दुनिया के हर कंप्यूटर में सिर्फ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट किस तरीके से काम करता है? श्रृंखला में जोड़ना, एक दूसरे की श्रृंखला में जोड़ना, यानी एडिंग टू द चैन। वो चैन कैसे बनाता है नोड्स, वो चीज ध्यान से समझिए। इस नए ब्लॉक को फिर ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। प्रत्येक नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफिकली जुड़ा होता है, जिससे एक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय श्रृंखला बन जाती है। यानी किसी एक में परिवर्तन होगा तो सारी श्रृंखलाएं, सारी चैन गड़बड़ हो जाएगी, उसकी सारी ब्लॉक को बदलना पड़ेगा। एक को बदलने के लिए उस नेटवर्क पर जितने भी ब्लॉक बने हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के सारे ब्लॉक में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी एक ब्लॉक में जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें होगा। और ये एक जगह से नहीं होगा, ये दुनिया के हर कंप्यूटर में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई केंद्रीकृत सर्वर नहीं होता। अभी आपने सुना ऊपर ही। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूं मित्रों। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे लेजर का अद्यतन यानी लेजर अपडेट कैसे होता है।
जैसे कि मैनुअली आप लेज़र डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं तो वो आप जाकर के लेज़र अपडेट कर देते हैं, क्या नया किया आपने। ओके, और यहाँ पे डिजिटल लेज़र कैसे अपडेट होता है उसको बताया गया। नया ब्लॉक जुड़ने के बाद, जब भी ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक जुड़ता है तो ब्लॉकचेन यानी जो लेज़र है डिजिटल बही खाता उसमें कैसे अपडेट होता है। ओके, नया ब्लॉक जुड़ने के बाद नेटवर्क पर सभी नोड्स अपने ब्लॉकचेन लेज़र की कॉपी को अद्यतन करते हैं ताकि सभी के पास नवीनतम और समान जानकारी हो। जितने भी नोड्स हैं, जो जो अभी ऊपर आपने काम सुना नोड्स कैसे काम करते हैं, सारे के सारे नोड्स उस ब्लॉक की कॉपी को सभी ब्लॉक में अटैच कर देते हैं और वो फटाक से ब्लॉकचेन में अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। और ये होने में मात्र सेकेंडों लगता है। जैसा कि आपने ट्रांजैक्शन का बटन दबाया, सपोज दैट ट्रस्ट वॉलेट से किसी के पास में भी भेजा, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, यूएसडीटी, कुछ भी एनी क्रिप्टो करेंसी, उस नेटवर्क के माध्यम से, जिस नेटवर्क पे आप भेजना चाहते हैं उस नेटवर्क के माध्यम से वो ब्लॉकचेन में जाकर के एक ब्लॉक बन करके अटैच हो जाता है श्रृंखला में। नेक्स्ट दूसरा दुनिया के कहीं भी कोने से नेक्स्ट ब्लॉक बनता है तो वो आपके नीचे श्रृंखला बन जाती है। ओके, फिर कहीं से भी उस ब्लॉकचेन पर कोई ट्रांजैक्शन होता है, उस नेटवर्क का, याद रखेंगे नेटवर्क भी, ब्लॉकचेन एक ही होता है लेकिन नेटवर्क अलग अलग होता है, तो उस नेटवर्क का जितना भी ब्लॉक बनेगा एक दूसरे से सारी श्रृंखलाएं बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन नोड के मुख्य कार्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। डेटा भंडारण करना। नोड्स ब्लॉकचेन के पूरे इतिहास और सभी लेन देनों की जानकारी को स्टोर करते हैं। नोड्स, ये वही नोड्स हैं। ओके, लेन देन सत्यापन, वे नेटवर्क पर होने वाले सभी लेन देनों को सत्यापित करते हैं, वही नोड्स। नेक्स्ट, नेटवर्क की अखंडता बनाए रखते हैं नोड्स। सभी नोड्स मिलकर नेटवर्क की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। ओके, नेक्स्ट विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम। नोड्स ब्लॉकचेन को विकेंद्रीकृत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, जिससे किसी एक इकाई का नियंत्रण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट कैसे काम करते हैं मुख्य कार्य में। नोड्स जो होते हैं वो नए ब्लॉक्स को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं। कुछ नोड्स जिन्हें माइनर या वैलिडेटर कहा जाता है। अब पॉइंट वाली बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नोड्स, ओके, यहाँ पे दोस्तों वैलिडेटर कहा जाता है। जैसे हल्के नोड्स जो यहाँ पे होते हैं वो एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, नए नोड्स को जोड़ना। कुछ नोड्स जो नए नोड्स जुड़ते हैं, ब्लॉक बनते हैं, उसमें कुछ नोड्स वैलिडेटर के होते हैं या माइनर के होते हैं। वैलिडेटर कौन, जैसा कि एमएसटी ब्लॉकचेन में आप अभी समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नोड परचेज करते हैं लोग, नोड फ्लैक्शन बाई कर लेते हैं और उस नोड से जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कुछ हिस्सा लाइफ टाइम तक आता रहता है। ओके, उसी प्रकार से ये वैलिडेशन हर जगह, आज भी जो बिटकॉइन का वैलिडेटर होगा वो अच्छा खासा कमाई कर रहा होगा हर एक ट्रांजैक्शन से। जिस ब्लॉकचेन का, इथेरियम का, बीएनबी का, किसी का भी नोड्स वैलिडेटर जो होगा वो अच्छा खासा उस प्लेटफॉर्म से, उस ब्लॉकचेन से, उस नोड के माध्यम से अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी अर्न कर रहा होगा। ओके, जैसे ठीक उसी प्रकार से एमएसटी ब्लॉकचेन पर अभी नोड फ्लैक्शन बाई का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका मेन नेट और टेस्ट नेट दोनों लाइव भी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नोड्स के मुख्य प्रकार जानेंगे और वीडियो का समापन करेंगे दोस्तों। पूर्ण नोड, फुल नोड्स, ये ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी डाउनलोड और स्टोर करते हैं। ये सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय नोड होते हैं क्योंकि वे सभी लेन देनों की पूरी तरह से सत्यापित कर सकते हैं। हल्के नोड यानी कि लाइटली नोड्स, एसपीवी नोड्स, ये हल्के नोड्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी नहीं रखते हैं बल्कि केवल ब्लॉक हेडर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी डाउनलोड करते हैं। ये तेजी से काम करते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए पूर्ण नोड्स पर निर्भर होते हैं। यानी कि जैसे कि आपने बटन दबाया, ट्रांजैक्शन कर दिया, ये तेजी से काम करता है। ये वही नोड रहता है जो कुछ समय के लिए कुछ ही डाटा स्टोर करके डाउनलोड करके रख सकता है और आपको दिखा सकता है। सत्यापित जो फुल नोड होता है, पूरी प्रक्रिया वही करता है। नेक्स्ट, माइनिंग नोड। अब ध्यान से समझिएगा, नोड माइनर, अब आपको समझ में आएगा। माइनिंग नोड जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं।
माइनिंग नोड ये विशेष पूर्ण नोड होते हैं जो दोनों तरीके से काम, वैलिडेशन और यहाँ पे दोस्तों एसपीवी नोड्स का भी काम कर लेते हैं। वो माइनिंग नोड होते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों नोड जो नए ब्लॉक बनाते हैं, खुद ही नए ब्लॉक बनाते हैं और उन्हें ब्लॉकचेन में जोड़ने के लिए माइनिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ओके, सोलाना। आज यहाँ पे इस नोड माइनिंग चल रही है इन प्लेटफॉर्म पे, ओके। संक्षेप में यदि समझें तो ब्लॉकचेन नोड एक कंप्यूटर है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क को चलाता है और उसकी कार्य प्रणाली को बनाए रखता है। ये नोड्स नेटवर्क की सुरक्षा, पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत की रीढ़ होते हैं, ओके। अर्थात दोस्तों नोड्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, माइनिंग नोड्स के बारे में, नोड माइनिंग के बारे में और नोड्स वैलिडेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाई होगी। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेटिव भी हुई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, वीडियो को साझा जरूर करें अपने टीममेट के पास में, खास करके नए लोगों को, ताकि सटीक चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुँच पाए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्राय मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबाएं और ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।